we will study about beta 2 agonist. Beta 2 agonists are used as bronchodilators to treat asthma. Beta 2 agonists are classified into two groups, non-specific and specific. Non-specific will act on all adrenergic receptors like adrenaline. Adrenaline acts on alpha receptors plus beta receptors, beta 1 and beta 2. Isoprenaline acts on all beta receptors, beta 1 and beta 2. And then we have ephedrine, which also acts on alpha and beta 1 and beta 2. So adrenaline and ephedrine, they act on both alpha and beta. Isoprenaline acts on beta 1 and beta 2. And the specific beta 2 agonist will act only on beta 2. Okay, so the specific beta 2 agonists are further divided into short acting and long acting. See, short acting beta 2 agonists are used in acute asthma attack. Acute case में short acting use करते हैं. Example of short acting beta 2 agonist are salbutamol. Salbutamol is also known as albuterol. Salbutamol is also known as albuterol and terbutaline. So salbutamol and terbutaline are short acting beta 2 agonist. Long acting beta 2 agonist are salmeterol and bambuterol. Salmeterol and bambuterol. Formoterol is also a long acting beta 2 agonist. Formoterol. So in case of asthma, we basically use specific beta 2 agonist like salbutamol, terbutaline, salmeterol, bambuterol and formoterol. Let's see the mechanism of action of these beta 2 agonists. These beta 2 agonists will stimulate the beta 2 receptors. These beta 2 receptors are present on the smooth muscles on bronchus. Beta 2 is GS type receptor. So when beta 2 receptors are stimulated by beta 2 agonist, the adenyl cyclase enzyme is activated. Okay, it is GS type. beta 2 receptor GS type होता है और ये स्टिमुलेट होता है तो एडेनाइल साइक्लेस एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसके कारण स्मूथ मसल्स में कैंप भरेगा. सो बीटा 2 रिसेप्टर्स के कारण साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ता है स्मूथ मसल्स में जिसके कारण ब्रोंकोडाइलेशन होता है. स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगे विच विल लीड टू ब्रोंकोडाइलेशन. ठीक है, बीटा 2 GS टाइप का रिसेप्टर है. जब ये स्टिमुलेट होता है तो एडेनाइल साइक्लेस एक्टिवेट होता है जिसके कारण साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ता है तो जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं दे विल रिलैक्स लीडिंग टू ब्रोंकोडाइलेशन. इसका एडिशनल एक्शन होता है कि मास्ट सेल्स या बाकी इन्फ्लामेटरी सेल्स में अगर साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ता है तो उसके कारण जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का रिलीज़ है वो कम होता है. मास्ट सेल्स या बाकी किसी और इन्फ्लामेटरी सेल्स में अगर साइक्लिक AMP का लेवल इंक्रीज़ होता है तो जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का रिलीज़ है वो कम हो जाता है. नाउ लेट्स सी द एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट. तो बीटा 2 एगोनिस्ट को बहुत कॉशियसली यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव ईस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में. ठीक है, क्योंकि इसके कार्डियक इफ़ेक्ट्स होते हैं. बीटा 2 एगोनिस्ट का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है मसल ट्रेमोर्स. मसल ट्रेमोर्स क्योंकि जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें बीटा 2 के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जब वो स्टिमुलेट करते हैं तो वो डीपोलराइज हो जाता है. तो मसल ट्रेमोर्स दे आर द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट. बाकी पाल्पिटेशंस, हाइपोकैलीमिया, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस
एंकल इडमा और थ्रोट इरिटेशन भी मिलता है, ठीक है। मसल ट्रेमोर्स सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। हाइपोकलीमिया भी मिल सकता है और पाल्पिटेशन मिलता है और हाइपरग्लाइसीमिया मिलता है। हाइपोकलीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया होता है क्योंकि लिवर में जो बीटा 2 सेल्स हैं वो जब स्टिमुलेट होते हैं तो उसके कारण ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के कारण जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है दैट विल इंक्रीज़। अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया होता है। बीटा 2 एगोनिस्ट का एक साइड इफ़ेक्ट है टैकीफाइलैक्सिस, ठीक है। टैकीफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि जो इफ़ेक्ट होता है बीटा 2 एगोनिस्ट का वो रैपिडली लॉस हो जाता है और ये होता है बिकॉज ऑफ डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द बीटा 2 रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जो इफ़ेक्ट है वो लूज़ हो जाएगा। ये स्पेशली देखा जाता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में, ठीक है। तो जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है उनमें देखा जाता है कि जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं उनका डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है और इस डिसेंसिटाइजेशन को हटाने के लिए ये जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ यूज़ करना चाहिए क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बीटा 2 रिसेप्टर्स के सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ट्रेमोर्स, बाकी पाल्पिटेशंस, हाइपोकलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और टैकीफाइलैक्सिस, ये सब एडवर्स इफ़ेक्ट होता है।